नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी राम की नगरी अयोध्या से है। अयोध्या का नाम पहले फैजाबाद हुआ करता था। उस फैजाबाद जिले में एक विश्वविद्यालय है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। उसका एक कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद 23 अक्टूबर 2007 को पुलिस के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि उनकी जो बेटी शशि, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग आए थे, उस शशि को लेकर के गए हैं। उसके बाद से शशि से मुलाकात, बात नहीं हो पा रही है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वो इंतजार करने लगी कि हो सकता है लड़की किसी के साथ चली गई हो और वापस आ जाए। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई लड़की की गायब होने की एफआईआर कोई माँ बाप या उसका भाई पुलिस थाने में दर्ज कराता है, तो पुलिस सबसे पहले यही कहती है कि हो सकता है इस लड़की का किसी के साथ प्रेम संबंध हो और प्रेम संबंध में उस लड़के के साथ चली गई हो, कुछ एक दिन में वापस आ जाएगी। ऐसा हर पुलिस वाले का जवाब होता है और राजेंद्र प्रसाद को भी पुलिस वाले ने यही जवाब दिया और गुमशुदगी दर्ज कर ली। राजेंद्र प्रसाद इंतजार करते रहे। एक एक दिन गुजरता गया, धीरे धीरे एक सप्ताह गुजर गया। पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। राजेंद्र प्रसाद जरूर अपनी तरफ से यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो किसके साथ गई होगी, कहां गई होगी। इसी बीच राजेंद्र प्रसाद को पता चलता है कि उनकी जो बेटी है शशि, उसकी एक दोस्त होती है अर्पिता। अंतिम बार वो अर्पिता से मिलने गई थी। घर से निकल करके अर्पिता के पास गई और अर्पिता के पास जब वो गई तो वो बेहद घबराई हुई थी और कह रही थी कि मुझे जल्दी है, बाहर गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। अर्पिता ये बात समझ नहीं पाई कि वो कहां जाने की बात कर रही है, लेकिन अर्पिता ने भी बाद में पुलिस को भी ये बात बताई कि शशि उस दिन बेहद घबराई हुई थी। करीब एक सप्ताह का समय गुजर जाता है और 31 अक्टूबर 2007 को जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं वो फिर एक बार थाने जाते हैं और अपनी बेटी के मर्डर की एप्लीकेशन देते हैं कि उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई है और उसका अपहरण करके मर्डर कर दिया गया है। उसमें वो दो व्यक्तियों को नामजद कराते हैं जो उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और मायावती की सरकार में मंत्री आनंद सेन यादव का एक ड्राइवर होता है विजय सेन और बहुजन समाज पार्टी की एक कार्यकर्ता और आनंद सेन की बेहद नजदीकी सीमा आजाद। दो व्यक्तियों के खिलाफ वो नामजद एफआईआर कराते हैं अपनी बेटी के किडनैपिंग की। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंचती है, पूरे प्रदेश में हंगामा मच जाता है कि एक मंत्री का ड्राइवर और मंत्री की एक करीबी महिला पर अपहरण और हत्या का एक आरोप लगा है। अखबारों में यह सुर्खी बनकर के खबर छपने लगी। पुलिस ने पर भी दबाव बढ़ने लगा कि पुलिस को ऐसा बताया गया, पुलिस ऐसी अखबारों में रिपोर्ट छपने लगी कि विजय सेन और सीमा आजाद अगर ये दोनों शशि के अपहरण और मर्डर में शामिल हैं तो इसमें मंत्री आनंद सेन का भी हाथ जरूर होगा। ये खबरें अखबार में छपने लगी। इधर पुलिस अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। उस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मायावती के जो प्रमुख सचिव हुआ करते थे उस समय, बल्कि प्रमुख सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो शशांक शेखर सिंह, उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रमुख सचिव गृह को आदेश दिया कि इस मामले में न्याय होना चाहिए। कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी अगर इसमें सामने आ रहा है, उसका भी हाथ है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
एसएसपी को क्या था, इसके बाद तो आनंद सेन के खिलाफ जांच शुरू हो गई। पुलिस ने तेजी से जांच की। पुलिस ने शशि जो थी उसके घर की तलाशी ली, उसके जो किताबें थी, उसका जो सब कुछ था उसमें, मतलब जो घर पर जो उसके सामान थे, एक एक सामान की पुलिस ने तलाशी ली। जब पुलिस ने तलाशी ली तो पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट में शशि ने काफी कुछ बयान कर दिया था, जिससे साफ हो रहा था कि उसका आनंद सेन जो मंत्री थे उसका यौन शोषण करते हैं और एक बच्चे की वो मां बनने वाली है, मतलब वो गर्भवती हो गई है। और जब से गर्भवती हुई है उसके बाद से आनंद सेन उससे किनारा कर रहे हैं। ये जब सुसाइड नोट मिला पुलिस को, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में आनंद सेन को भी नामजद कर दिया अपहरण और हत्या के मामले में। पुलिस ने जैसे ही ये किया, ये खबर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को लगी और मायावती ने तुरंत आनंद सेन यादव को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया। मायावती, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी जो तेज तर्रार कार्यशैली है उसके लिए हमेशा से जानी जाती रही हैं, चाहे उनकी मंत्रिमंडल का कोई सहयोगी हो, चाहे उनकी पार्टी का विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, अगर वो मुख्यमंत्री हैं और कोई किसी केस में फंस गया, अगर उस पर कोई आरोप लगा या आरोप साबित भले ना हुआ हो, लेकिन उसे मंत्रिमंडल से वो हमेशा से हटाती रही हैं और पार्टी तक से भी बाहर कर देती हैं। आनंद सेन को पुलिस ने एक पूरा जो चार्जशीट तैयार की इस मामले की। आनंद सेन से कई बार पूछताछ हुई, विजय सेन से भी पूछताछ हुई, सीमा आजाद से भी पूछताछ हुई, लेकिन जो लड़की है उस लड़की शशि का शव नहीं बरामद हुआ। पुलिस ने जब जांच पड़ताल चल रही थी उसी दौरान पुलिस ने विजय सेन का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया। ये झूठ पकड़ने वाली एक मशीन होती है, इससे आदमी जब ये लगाया जाता है किसी भी व्यक्ति के, किसी अपराधी के, तो वो जो सवाल पूछे जाते हैं उससे वो पूरी तरह सच सच बयान करता है। विजय सेन का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में उसने स्वीकार किया कि जो शशि नाम की लड़की थी उससे विजय सेन लेकर के आनंद सेन यादव के पास लेकर के जाता था और आनंद सेन के उसके साथ संबंध थे। आनंद सेन उसका यौन शोषण करते थे और उसी पॉलीग्राफिक टेस्ट में उसने ये भी स्वीकार किया कि जो शशि है वो एक बच्चा उसके पेट में पल रहा है, वो गर्भवती हो गई है। और जब से इस बात की अपनी जानकारी गर्भवती होने की उसने विजय सेन को दी और सीमा आजाद को दी और आनंद सेन को दी, उसके बाद से ही आनंद सेन शशि से दूरी बनाने लगे। इस बात को लेकर के शशि काफी फेडअप रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। कई बार उसने इस बारे में सीमा आजाद से भी बात की, लेकिन आनंद सेन उससे दूरी बना लिए। मंत्री होने के बाद उन्होंने और ज्यादा दूरी बना ली। इसी बीच एक दिन जो 23 अक्टूबर 2007 को विजय सेन और सीमा आजाद ये दोनों शशि के पास पहुंचते हैं और शशि से कहते हैं कि तुम्हें मंत्री जी ने बुलाया है बातचीत करने के लिए। ये दोनों उसके पहले घर पहुंचते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि शशि अपने घर पर मौजूद नहीं थी। शशि उस समय अपनी एक जो दोस्त होती है अर्पिता, उसके घर पर मौजूद होती है। दोनों गाड़ी लेकर के सीमा आजाद और विजय सेन दोनों अर्पिता के घर पर पहुंचते हैं और घर के बाहर से फिर शशि को फोन करते हैं और शशि उस समय अर्पिता से बैठ करके बातचीत कर रही होती है। वो बहुत घबराई हुई होती है और पूरे घटनाक्रम का उसके साथ शेयर करती है।
उसे लगता है कि आज विजय सेन के पास आनंद सेन के पास चलेंगे तो हो सकता है कोई इस मसले का हल निकले। विजय सेन गाड़ी चला रहा था, सीमा आजाद उसके बगल में आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। शशि अर्पिता के घर से बाहर निकलती है और कार में पीछे बैठ जाती है। पुलिस ने जो आरोप पत्र दायर किया उसके मुताबिक ये दोनों वहां से निकलते हैं और रास्ते में ही जो शशि होती है उसका गला दबा करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसका जो कुछ कपड़े होते हैं, दुपट्टे वगैरह, वो तो गाड़ी में छूट जाते हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है, एक जो बगल में जो नदी बहती है सरजू जी में उसको फेंक देते हैं। ऐसा पुलिस का कहना था। पुलिस ने यह आरोप पत्र तो दायर किया, लेकिन पुलिस उसकी बॉडी को बरामद नहीं कर पाई। आनंद सेन गिरफ्तार कर लिया गया, विजय सेन गिरफ्तार हो गए और सीमा आजाद भी इस मामले में गिरफ्तार हो गई। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और तीनों के खिलाफ पुलिस ने अपहरण, यौन शोषण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन इस मुकदमे में एक बड़ा पेच था। पेच ये था कि जो शशि थी उसका शव पुलिस को नहीं मिला। इस वजह से यह मुकदमा थोड़ा सा कमजोर हो रहा था। आरोप पत्र में पुलिस ने 32 लोगों के बयान दर्ज किए। उनमें से 2 पत्रकार भी थे। कई सारे गवाह पेश किए गए कोर्ट में। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो हुआ था विजय सेन का, उसको पेश किया गया। सीमा आजाद और आनंद सेन यादव, विजय सेन, इन तीनों से जो पूछताछ की गई थी समय समय पर, और विजय सेन और सीमा आजाद की कार में जो उसके कपड़े बरामद हुए थे, इन सारे सबूतों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। लेकिन पुलिस जो कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, वो जो शशि थी उसके बॉडी के बारे में कोई भी जानकारी, क्योंकि बॉडी मिली नहीं, इस वजह से उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। ये इस केस की एक कमजोर कड़ी थी। बावजूद इसके करीब ये मुकदमा 3 साल तक चला और 2011 में, करीब 4 साल तक मुकदमा चला। 2011 में लोअर कोर्ट ने मंत्री जो आनंद सेन थे वो और विजय सेन और सीमा आजाद तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। आनंद सेन उस समय जमानत पर थे और उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया आनंद सेन, विजय सेन और सीमा आजाद की तरफ से। 23 अप्रैल 2013 को हाई कोर्ट ने जो संदेह के आधार पर आनंद सेन को इस मुकदमे से पूरी तरह से बरी कर दिया। विजय सेन को 10 साल की सजा सुनाई। जो आजीवन कारावास की सजा थी उसको कम कर दिया, उसे 10 साल कर दिया, और जो सीमा आजाद थी उसको भी बरी कर दिया। जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि ये मामला कमजोर इस वजह से पड़ गया क्योंकि जो शव था शशि का वो नहीं मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी वजह से नहीं आ पाई क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। आज की ये जो कहानी है एक बड़े ही रसूखदार, बड़े ही दबंग नेता और उसकी एक प्रेमिका की है। आज कि ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। वैसे इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो एक लड़की, एक सामान्य लड़की और दबंग नेता, विधायक, मंत्री या दबंग बिजनेसमैन के बीच यौन शोषण की जो खबरें आती रहती हैं, अक्सर ही आती रहती हैं। बहुत सारी इस तरह की कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी आनंद सेन और शशि की ये थी जिसमें आनंद सेन आज की तारीख में बरी हो चुके हैं इस मुकदमे से।